बंदिशें अभी भी नाफिज हैं। बेहद शुक्रिया परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले बुलेटिन के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह ने बताया है कि दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद अपने अंडर वाटर विंग के दहशतगर्दों को तरबियत दे रही है। बहरिया का मानना है कि यह हमला पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है। दहशतगर्द तंजीम का अंडर वाटर विंग दहशतगर्दाना हमला कर सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोस्ट गार्ड को भी चौकस कर दिया गया है। माहीगीरों को भी होशियार रहने के लिए कहा गया है। इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ हमारे नुमाइंदे संदीप बोल जुड़ रहे हैं। संदीप बोल, ये बहरिया का अलर्ट है, क्या कुछ इस हवाले से कहा गया है? बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा ये खबर जो है सबसे पहले नेटवर्क 18 ने ही ब्रेक की थी, जिसमें कि हम लोगों ने ये साफ दिखाया था कि कैसे भागलपुर में अंडर वाटर ट्रेनिंग जो है आतंकियों को दी जा रही है। और उसके बाद जो है लगातार इस तरीके की बातें सामने आने लगी कि ये आतंकी जो है वो समंदर के रास्ते जो है निशाना बना सकते हैं, या तो भारतीय जहाजों को बना सकते हैं या फिर कोस्टल एरिया को। तो अब नेवी चीफ ने भी सीधे तौर पर इस बात की तस्दीक की है और कहा है कि जो इंटर इनपुट्स है वो साफ कर रहे हैं कि जो जैश ए मोहम्मद का जो वाटर विंग है वो जो है सरकार तक और लोकल पुलिस को भी जो है इसकी इत्तला दे दी गई है कि इस तरीके की गतिविधियों को आतंकी अंजाम दे सकते हैं। तो फिलहाल जो है हर जगह जो है अलर्ट पे है नेवी, कोस्ट गार्ड और स्थानीय पुलिस भी, और पूरे इलाके को जो है अभी फिलहाल पूरे अलर्ट पे रखा गया है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे संदीप बोल। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। INX मीडिया केस में आज पी चिदम्बरम की CBI रिमांड की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जस्टिस R भानुमति और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच मामले की आज सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि पीर को सुप्रीम कोर्ट ने CBI के मामले में मुदाखलत से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अब चिदम्बरम की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए ये अर्जी बेअसर हो सकती है, हो गई है। UAPA है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान AK-47 और हैंड ग्रेनेड के साथ कारतूस मिलने के मामले में अनंत सिंह पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से अनंत सिंह फरार चल रहे थे। इन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। खुद सुपुर्दगी के बाद बाढ़ पुलिस इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर पटना लेकर आई थी। आज की ताजा खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।